नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ पर। नाम है SBI। बेसिकली ऑल द ब्रोकरेज हाउसेज आर गेटिंग बुलिश, तो उसी के ऊपर हम आज बात करेंगे कौन कौन से ब्रोकरेज हाउसेज का क्या नया टारगेट निकल के आ रहा है। इनफैक्ट SBI को सभी अंडर वैल्यूड मान रहे हैं और इसी वजह से हर कोई ब्रोकरेज हाउस इसको आगे से बढ़ चढ़कर और ज़्यादा इसमें टारगेट्स दे रहे हैं। तो आज हम उसको समझते हैं कि SBI में ऐसा क्या चेंज हो गया है। बिकॉज पहले नोबडी वाज कीन टू बाय SBI एंड नाउ एवरीबडी इज़ सो बुलिश अबाउट इट दैट companies are giving a target of around 300 and 300 plus as well. So let's understand that. So जैसे मैंने ये दिखाया है, बिजनेस स्टैंडर्ड से मैंने लिया है, brokerages turn bullish on SBI on attractive valuation, see 20 to 44% upside. तो जैसा आप जानते हैं, फ्रॉम इट्स रीसेंट लो ऑफ 150 रुपीज़ ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज touched on May 22nd, the stock has rallied around 40% on BSE data shows. तो अब इसका देखते हैं कि SBI में क्या हो रहा है और क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो इंडियाज़ लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज सीइंग बैक टू बैक अपग्रेड्स बाय ब्रोकरेजेस बोथ फॉरेन एंड डोमेस्टिक। तो दोनों ही ब्रोकरेज हाउसेज बुलिश हैं, बी इट फॉरेन और बी इट डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउसेज। उनको लगता है कि अट्रैक्टिव वैल्यूएशन रिलेटेड टू द प्राइवेट पेयर्स, इम्प्रूविंग सिचुएशन ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर एंड टाइमली सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन वेक ऑफ COVID-19 पैंडमिक is instilling confidence in analysts beside impressive June 2020 क्वार्टर। तो इसमें सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हो रही है इन द फाइनेंशियल सेक्टर। सपोर्ट भी काफ़ी किया है गवर्नमेंट ने भी, RBI ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है और इसी वजह से इनको लगता है कि आने वाले टाइम जो है वो बेहतर ही होगा। इसमें अगर आप देखते हैं तो मुंबई हेडक्वार्टर बैंक क्लॉक्ड 81.18% राइज इन इट्स नेट प्रॉफिट टू 4189 करोर्स एज अगेंस्ट टू 2312 करोर्स रिपोर्टेड इन द जून क्वार्टर FY20। इनका प्री टैक्स प्रॉफिट भी जो था फॉर द क्वार्टर वाज अप 36.8% टू 5559.7 करोर्स। तो इन्होंने बहुत ही बेहतरीन Q1 परफॉर्मेंस दी थी। अभी जून क्वार्टर की इनकी परफॉर्मेंस अमेजिंग परफॉर्मेंस थी और इसी वजह से इनको लगता है कि आने वाला टाइम भी और अच्छा होगा। द बैंक सेड इट्स लोन अंडर मॉरेटोरियम वर 9.5% एट द एंड ऑफ जून क्वार्टर कंपेयर टू 23% एट द एंड ऑफ मार्च क्वार्टर। तो मॉरेटोरियम के अंडर में भी काफ़ी कम परसेंटेज रह गया है। From its recent low of 150 touched on May 22nd, the stock has rallied 39% on BSE as against 27% gain in the benchmark S&P BSE Sensex till Wednesday. And there is still some more steam left, brokerages believe. तो इनको लगता है और भी आने वाले टाइम में ये और भी बढ़ सकता है। From the current price around 216 apiece, the 1-year return could range between 20% to 44% as per brokerages estimate. तो आज तो 216 से भी और ज़्यादा बढ़ गया है। आज कुछ 220-222 के आसपास ये होवर कर रहा था। और अब हम डिफरेंट ब्रोकरेजेस का इनके ऊपर देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। तो पहले हम UBS का समझते हैं। UBS ने रिकमेंड किया है बाई, टारगेट दिया है इन्होंने 260 रुपीज़। इनके हिसाब से रेगुलेटरी गाइडलाइंस ऑन रीस्ट्रक्चरिंग एंड करंट अकाउंट ऑपरेशंस आर पॉजिटिव, provisioning well capitalized compared to peer state owned enterprises, had a provisioning coverage ratio of 86.3% as of June 2020. moratorium भी 9.5% रह गया और total loan and valuation wise अगर देखते हैं तो the banking business is trading at a historical low valuation of 0.3 times FY21 estimated price to book value, which prices in most negatives. तो अगर हम देखते हैं तो UBS का कहना है कि ये हिस्टोरिकली लो वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है और 86.3% का कवरेज रेशो भी है, प्रोविजनिंग कवरेज रेशो, जो कि ज़बरदस्त है। और मोरेटोरियम तो अब 9.5% ही रह गया है एज ऑन जून। गोल्डमैन सैक्स का क्या कहना है? गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि बाई टारगेट दे रहे हैं ये लोग भी। वो UBS 260 बोल रहा था, ये 282 बोल रहे हैं। इनको लगता है कि मैक्रो इकोनॉमी has been able to navigate macro uncertainty and pandemic included slowdown better than expectations, which is visible from its lower slippages. तो इनका NPA भी काफ़ी कम है।
प्रोविजनिंग अगर देखते हैं तो प्रोविजनिंग कवरेज रेशो इनके हिसाब से एट 71% है एज ऑन Q1 FY21, ऑगर्स वेल फॉर द बैंक। तो प्रोविजनिंग कवरेज रेशो बहुत ज़बरदस्त इन्होंने ऑलरेडी प्रोविजनिंग की हुई है। एडजस्टेड फॉर लोन्स अंडर मोरेटोरियम द PCR स्टैंड्स एट 45%, विच इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट अमंग देयर कवरेज यूनिवर्स। तो बेस्ट कवरेज इन्होंने ऑलरेडी प्रोविजनिंग करी हुई है, इसी वजह से इनको लगता है कि आने वाला टाइम इनके लिए बेहतर ही होगा। वैल्यूएशन अगर देखते हैं तो करंट स्टॉक वैल्यूएशन इज़ 0.2 टाइम्स FY21 एस्टिमेटेड। अर्निंग्स पे इन्होंने 0.2 टाइम्स बोला है। मेक्स फॉर एन अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट इफ द ग्रोथ ट्रेजेक्टरी इम्प्रूव्स एंड एसेट क्वालिटी टर्न्स आउट बेटर देन आवर एक्सपेक्टेशंस। तो गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि बेस्ट एंट्री पॉइंट है ये आज की तारीख में भी। येस बैंक स्टेक पोस्ट द कैपिटल रेज SBI stake in Yes Bank has reduced to 30% from 48%, which takes away the tall risk of SBI needing to increase its involvement in Yes Bank or any other financial lender। तो इनको लगता है कि जो इनका येस बैंक में भी स्टेक था 48% से घट के 30% रह गया, एंड इसी वजह से इनको लगता है कि रिस्क अब थोड़ा सा कम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। CLSA देखते हैं, CLSA ने ज़बरदस्त 310 का टारगेट दिया है और उनको भी लगता है लोन बुक कॉम्पोजिशन प्रोवाइड्स कुशनिंग अगेंस्ट एनी पोटेंशियल कोविड-19 एसेट क्वालिटी हिट। तो इन्होंने अपना बोला है कि लोन बुक कॉम्पोजिशन जो है वो अच्छा खासा कुशनिंग दे रहा है। वैल्यूएशन वाइज भी इनको लगता है 0.3 टाइम्स जून 22 बुक आर अनडिमांडिंग। तो करंट वैल्यूएशन ऑफ 0.3 टाइम्स जून 22 जो है बुक्स आर अनडिमांडिंग। येस बैंक के लिए भी इन्होंने बोला है स्टेक जो है विद येस बैंक स्लोली शोइंग साइंस ऑफ टर्न अराउंड द रिस्क ऑफ हैंड होल्डिंग अ ट्रबल्ड लेंडर इज़ नाउ ओवर। तो इनके हिसाब से येस बैंक जो है स्लोली साइंस ऑफ टर्न अराउंड शो कर रहा है। तो इसमें एक और हिडन चीज़ आप देख सकते हैं कि येस बैंक को भी आप ले सकते हैं ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस विच इज़ होवरिंग अराउंड 15 रुपीज़। बिकॉज अगर CLSA को लग रहा है कि ये साइंस ऑफ टर्न अराउंड शो कर रहा है येस बैंक, तो आप SBI भी ले सकते हैं और आप येस बैंक भी ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट गेन्स ऑल सब्सिडीज हैव कंपाउंडेड बाय 25 to 40% CAGR ओवर द लास्ट 3 to 5 years एंड हैव बिकम मार्केट लीडर्स विच वॉज ड्रिवन बाय SBI's डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ। तो इनकी जो सब्सिडरीज हैं उनके रिटर्न भी काफ़ी अच्छे हैं। और मार्केट शेयर की बात करते हैं, डिस्पाइट टफ कंपटीशन फ्रॉम प्राइवेट प्लेयर्स गेन मेंटेन्ड शेयर इन रिटेल एसेट्स, कासा, ओवरऑल लोन्स एंड डिपॉजिट थ्रू द रेट लास्ट डिकेड। तो इन्होंने अपना ये मेंटेन किया हुआ है जो मार्केट शेयर है। अब हम जेफरीज़ की देखते हैं। जेफरीज़ की रिपोर्ट है जिसमें 215 का है और होल्ड का टारगेट है। एंड इनके हिसाब से मॉरेटोरियम में शार्प डिप हुई है from 23% in phase 1 to 11% in phase 2. Market share strong 17% growth in CASA deposit to 44% of total deposit reflects market share gains। तो इनके हिसाब से जो है वो 215 का टारगेट दे रहे हैं, तो इनके हिसाब से ये टारगेट पे ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो जेफरीज़ इस पे होल्ड का टारगेट दे रहा है, बाई का टारगेट नहीं दे रहा है। मोतीलाल ओसवाल का देखते हैं तो बाई टारगेट है, फिर से 285 का टारगेट है। और इनको भी मैक्रो इकोनॉमी जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बेस्ट प्ले अमंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑन ग्रेजुअल रिकवरी इन द इंडियन इकोनॉमी, हेल्दी प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, रोबस्ट कैपिटलाइजेशन, स्ट्रॉन्ग लायबिलिटी फ्रेंचाइजी एंड इम्प्रूव्ड कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो सारा ही इन्होंने पॉजिटिव गिनाया है कि हेल्दी PCR है, इंडियन इकोनॉमी रिकवरी दिखा रही है, रोबस्ट कैपिटलाइजेशन भी है, स्ट्रॉन्ग लायबिलिटी फ्रेंचाइजी एंड इम्प्रूव्ड कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी। तो कोर प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव हो रही है। अब हम देखते हैं प्रोविजनिंग पर। प्रूडेंटली इम्प्रूव्ड PCR ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड हैज़ वन ऑफ द लोएस्ट स्ट्रेस्ड एसेट्स अमंग कॉर्पोरेट बैंक्स। तो अमंग कॉर्पोरेट बैंक सबसे बेहतरीन इनका PCR है। मॉरेटोरियम अवेल्ड इन कॉर्पोरेट अकाउंट्स इज़ लोअर देन एक्सपेक्टेड। तो जो कॉर्पोरेट अकाउंट्स में मॉरेटोरियम का इम्पैक्ट आना चाहिए था उससे कम है। While total COVID-19 provisioning of rupees 30 billion and lower SMA book provides comfort। तो इनको भी comfort लगता है। वैल्यूएशन इनके हिसाब से लगता है 0.8 times FY22 estimated। Investment gains, subsidiary returns, opportunities via subsidiary monetization, lower growth in risk weight
weighted assets and pressure on overall credit growth does not necessitate immediate capital raise। तो इनको कोई कैपिटल रेज की ज़रूरत नहीं है और इनका इन्वेस्टमेंट जो है वो भी काफ़ी, जो सब्सिडरीज़ हैं वो भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं। तो अभी अगर देखते हैं तो CLSA इज़ द मोस्ट बुलिश ब्रोकरेज फर्म विच गिव्स अराउंड 310 रुपीज़ टारगेट ऑन SBI। तो आज की तारीख में जो है SBI का हम चार्ट भी देखते हैं थोड़ा सा कि SBI में क्या टेक्निकल कुछ पैरामीटर्स पे कैसा दिखाई देता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज 225 रुपये के आसपास बंद हुआ है और ये मैंने डेली का चार्ट लगाया है। अभी इसका जो 200 EMA है वो 226 के आसपास ही है और वहीं पे ये बंद हुआ है। तो अगर इसको ये निकाल लेता है, अगर इसने ये निकाला तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट 248 के आसपास आता है और फिर उसके बाद इसके नेक्स्ट टारगेट इसका कुछ 299 300 के आसपास आता है। तो पहला जो पड़ाव इसके लिए है वो 248 250 के आसपास है और उसके बाद ही इसका अगर ये निकाल लेता है तो ही ये 297 299 300 के आसपास इसका सेकंड पड़ाव आता है। द ओनली पॉइंट इज़ लाइक अभी ये बिल्कुल रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहा है जो कि इसका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो उस हिसाब से अगर देखते हैं तो थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा नीचे आए तो डेफिनेटली इसमें एक्यूमुलेट करें। और RSI भी अगर देखते हैं तो 76 की RSI है जो कि ओवरबॉट सिचुएशन दिखा रही है। तो आपको अगर लगता है ये शेयर अगर आपको 209 210 के आसपास मिलता है तो वहाँ पे आप ले सकते हैं। 205 से 210 के बीच में जो लेने वाला भाव है और उसके बाद इसको होल्ड कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको चार्ट पर भी बताया, थोड़ा सा ओवरबॉट सिचुएशन में पहुंच गया है SBI। तो आज के लिए इतना ही। आई थॉट आई शुड शेयर दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बिकॉज SBI काफ़ी दिन से काफ़ी तेज़ चल रहा है और उसका रीज़न सिर्फ एक ही है क्योंकि ऑल द ब्रोकरेज हाउसेज आर गेटिंग बुलिश ऑन SBI। So this is it. In case you like my video, do subscribe my channel and hit the bell icon. We'll see you in the next video. Thank you so much.